हेलो दोस्तों, तो आज हम पेश हैं आपके सामने पुरुषों से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय के ऊपर वीडियो लेके। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिए, हमारे चैनल से भी अवश्य जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है शीघ्र पतन। एक ऐसा विषय, एक ऐसी परेशानी जो कभी ना कभी पुरुषों को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरुआत करते हो। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे सरल परिभाषा क्या है। समय से पहले पुरुष का वीर्यपात हो जाना ही आपका शीघ्र पतन कहलाता है। दूसरी इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या हो जाती है, पुरुष की इच्छा के विरुद्ध उसका वीर्य अचानक स्खलित हो जाए, इसे ही शीघ्र पतन कहते हैं। अब जानते हैं इसकी तीसरी परिभाषा। तो तीसरी परिभाषा क्या होती है, स्त्री सहवास करते हुए संभोग शुरू करते ही पुरुष का वीर्यपात हो जाए और पुरुष उसे चाहकर भी ना रोक पाए, तो इसे ही हम शीघ्र पतन कहते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि शीघ्र पतन को कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा गौर से आप सुनिएगा, ये जानकारी आपको कहीं और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो देखिए, हम शीघ्र पतन को कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या आता है आपका, शीघ्र स्खलन। दूसरा जो इसमें नाम आता है वो क्या आता है, तेजी से स्खलन। तीसरा जो इसमें नाम आता है वो क्या आता है, समय से पहले चरमोत्कर्ष। चौथा जो इसमें नाम आता है वो आता है आपका, जिसमें हम बात ही कर रहे हैं, शीघ्र पतन। ठीक है, ये जो चार नाम है ये जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो पांचवा नाम आता है वो क्या आता है आपका, अर्ली इजैकुलेशन। छठा जो इसमें नाम आता है वो क्या आता है आपका, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इस नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। और सातवां इसका जो नाम आता है वो क्या आता है आपका, रैपिड इजैकुलेशन। तो ये इसके 7 प्रमुख नाम है जिन नामों से हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि शीघ्र पतन क्या होता है। तो देखिए, शीघ्र पतन की सबसे खराब स्थिति ये होती है कि संभोग क्रिया शुरू करते ही या करने से पहले ही जो है वीर्यपात हो जाता है। अब देखिए, संभोग की समय अवधि कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी देर तक वीर्यपात नहीं होना चाहिए, इसका देखिए कोई भी निश्चित मापदंड नहीं है। ये प्रत्येक पुरुष की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब देखिए, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जो है वीर्यपात जल्दी हो जाता है वो शीघ्र पतन का शिकार हो सकता है वो किसी शारीरिक विषमता का शिकार हो, ये समस्या जो है स्थायी हो सकती है। इस हेतु अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, अगर कोई पुरुष इंटरकोर्स करने के 60 सेकंड के अंदर ही अगर उसका वीर्यपात हो जाता है तो इसे हम शीघ्र पतन कहेंगे। विश्व भर के अंदर 30% जो पुरुष हैं वो इस यौन व्याधि से पीड़ित हैं। आइए तो अब हम शीघ्र पतन के प्रकार जानते हैं। तो देखिए, शीघ्र पतन आपका 2 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है आपका, प्राथमिक शीघ्र पतन। इस प्रकार का जो शीघ्र पतन होता है वो क्या होता है, आपके जीवन के पहले यौन संपर्क से लेके जीवन भर या लगभग हमेशा होता है। अब आता है आपका दूसरे प्रकार का शीघ्र पतन। तो वो कौन सा होता है आपका, माध्यमिक शीघ्र पतन। इस प्रकार के शीघ्र पतन में क्या होता है कि जब आप शुरुआत में जो आप यौन संबंध बनाते हैं उस समय तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है, उस समय तो आप अपने इच्छानुसार जो है संभोग करते हैं, लेकिन समय बढ़ने के साथ में फिर ये आपको परेशानी आ जाती है। तो इसमें जो है क्या होता है, ये जो है आपका कुछ समय के लिए हो सकता है और ये कई कारणों से भी आपका हो सकता है। जैसे कि आप अगर किसी चिंता से गुजर रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई चोट लग रही है, कोई मानसिक कोई वैसी स्थिति है,
ठीक है, तो ये जो है आपका एक कह सकते हैं टेम्परेरी प्रकार का भी हो सकता है। आइए तो अब हम शीघ्र पतन के लक्षण जानते हैं। तो देखिए इस वाले टॉपिक को जो है आप बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसके कुछ लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये परेशानी आपको है या सामने वाले को हो रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आपका लक्षण आता है वो क्या आता है कि यौन क्रिया शुरू करते ही या शुरू होने से पहले ही वीर्यपात हो जाना, ठीक है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एक आपका लक्षण हो जाता है। अब आता है इसका दूसरा लक्षण, वो क्या होता है आपका यौन उत्तेजना में कमी आना, ठीक है। अब आता है इसका तीसरा लक्षण। तो तीसरा लक्षण क्या होता है, शीघ्र पतन यौन क्रिया करने के कुछ सेकंड या मिनट के अंदर ही हो जाना, ठीक है। इसके बाद जो इसका चौथा जो आपका लक्षण आता है वो क्या आता है कि एजैकुलेशन पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से यौन सुख में कमी आना। अब आता है आपका पांचवा, ठीक है। ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण एक लक्षण है। इसमें क्या होता है कि अपराध बोध, हताशा और शर्मिंदगी की भावना उत्पन्न होना। तो ये इसके 5 बेहद महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो आपके पुरुष को प्रभावित करते हैं। आइए तो अब हम शीघ्र पतन के कारण जानते हैं। तो देखिए शीघ्र पतन के मुख्यतः 2 कारण होते हैं, जिसमें पहला जो आता है वो क्या आता है आपका मनोवैज्ञानिक कारण। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु क्या होता है वो क्या होता है पहली बार सेक्स का अनुभव। दूसरा जो बिंदु होता है वो क्या होता है यौन शोषण। तीसरा जो इसमें बिंदु होता है वो क्या होता है डिप्रेशन। चौथा जो बिंदु होता है वो क्या होता है अपने शरीर की अपने मन में नकारात्मक छवि। और 5वां जो इसमें बिंदु होता है वो क्या होता है वीर्यपात के बारे में चिंता करना। अब इसमें जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है आपका जैविक कारण। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु होता है आपका आनुवांशिकता। दूसरा जो इसमें आपका बिंदु आता है वो क्या आता है प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग संक्रमण। तीसरा जो इसमें आपका बिंदु आता है वो क्या आता है कोई सर्जरी। और चौथा जो इसमें आपका बिंदु आता है वो क्या आता है थायराइड ग्रंथि या शरीर में सेक्स हार्मोन के असामान्य स्तर के साथ हार्मोनल समस्याएं, ठीक है। तो ये इसके जो हैं आपके 2 कारण होते हैं और ये इसके कुछ बिंदु होते हैं जिसके कारण की आपको समस्या हो सकती है। आइए तो हम शीघ्र पतन से बचाव के तरीके जानते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे आपके पास तरीके हैं जिन्हें आप करने से शीघ्र पतन से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि शीघ्र पतन से बचने के लिए अन्य यौन सुखों पर ध्यान दें, जिससे आपकी जो है चिंता कम हो सकती है। और ऐसा करने से आप क्या करेंगे स्खलन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें आपका बचाव का तरीका वो क्या आता है कि यौन क्रिया के दौरान रुकें और कुछ उबाऊ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। अब आता है आपका तीसरा इसमें बचाव का जो तरीका वो क्या आता है आपका कि स्खलन रिफ्लेक्स, यानी कि शरीर का एक स्वतः ही रिफ्लेक्स जिसके कारण आपको जो है स्खलन होता है को रोकने के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें। आइए तो अब हम शीघ्र पतन के जो आपके नुकसान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए शीघ्र पतन के 2 आपके बड़े नुकसान हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका तनाव और रिश्ते की समस्याएं। देखिए शीघ्र पतन की जो आम जटिलता है वो क्या है कि ये जो है पति पत्नी के रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकता है। अब आता है इसका दूसरा नुकसान, वो क्या है आपका प्रजनन संबंधी समस्याएं। तो देखिए शीघ्र पतन उन जोड़ों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है जो बच्चा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो हम शीघ्र पतन के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए हमारे पास कई घरेलू उपचार हैं जिन्हें अपनाकर हम शीघ्र पतन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका उपचार आता है घरेलू उपचार वो क्या आता है
आपका तरबूज, आपको क्या करना है, आप तरबूज लीजिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब उन टुकड़ों पर अदरक का जो आपका पाउडर है उसे डाल लीजिए और थोड़ा सा आप उसमें डाल लीजिए नमक, और फिर उन टुकड़ों को आप खा लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ है ये ऐसी नहीं है कि आपने एक दिन खाया और आपकी परेशानी दूर हो गई, इसको आपको काफ़ी समय तक करना पड़ेगा। दूसरा जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, आपका बादाम और केसर। आपको क्या करना है, 10 बादाम ले लीजिए, उनको रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उनके आप छिलके उतारिए, उन्हें आप मिक्सर में डालिए और उसमें जो है आप गाय का दूध भी डाल दीजिए और दोनों को मिक्स कर लीजिए। अब उस दूध के अंदर आप थोड़ा सा केसर डालिए, अदरक डालिए और डालिए इलायची, और उसका जो है रोज़ सुबह आप सेवन करिए। तीसरा जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो क्या है, अश्वगंधा। आप क्या करिए, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए, 1 गिलास ले लीजिए दूध और 1 चम्मच ले लीजिए शहद, तीनों को मिलाइए और सेवन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ में आप जो है अश्वगंधा का जो आपका पाउडर, जो चूरन आता है, जो पाउडर आता है, उसको आप घी के साथ भी ले सकते हैं। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार, वो क्या आता है आपका खजूर। आप क्या करें, सूखे खजूर को अपने नाश्ते में शामिल करें, या फिर आप रात को जो है सोने से पहले दूध के साथ में भी खजूर ले सकते हैं। आप खजूर को जो है अपने मीठे व्यंजनों में शामिल कर लें, ये आपको काफ़ी लाभ देगा। इसके बाद 5वां जो घरेलू उपचार है वो क्या है आपका छुहारे। आप क्या करें, छुहारों को जो है घी के साथ सेवन करें, ये जो है आपको इस परेशानी में बेहद लाभ देंगे। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। आइए तो हम शीघ्र पतन की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद के अंदर शीघ्र पतन के लिए काफ़ी दवाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो दवा आती है वो क्या आती है आपकी बंगेश्वर रस। इसको क्या करें, आप शहद के साथ लें और साथ में गाय के दूध का सेवन करें। कुछ दिन तक आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी जो इसमें दवा आती है वो क्या आती है आपकी जाति फलादी बटी स्तंभक। ठीक है, इसको आप ही जो है आप दूध के साथ कई दिनों तक सेवन करिए तो ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरी जो आपकी इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी वीर्य शोधन बटी। ठीक है, ये भी बेहद एक उत्तम आपकी दवा है, इसको भी आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो क्या आती है आपकी मनमंथ रस। इसको क्या कर सकते हैं, आप दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर आप जो है दूध में मिश्री मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर परिणाम इसके आते हैं। 5वीं जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी त्रिभंग भस्म। ठीक है, इसको क्या है आप 1 से 2 रत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, आप इसे मक्खन के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको मलाई के साथ भी सेवन कर सकते हैं। ये भी जो है आपकी इस परेशानी में बहुत ज़्यादा आपको गुणकारी साबित होती है। तो देखिए, ये 5 आपकी दवाएं हैं जिनका आप सेवन करके अपनी इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान दें, इस परेशानी में अगर आप किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें, नहीं तो कई बार क्या होता है, गलत डोज अगर आपने ले ली या गलत आपने कोई दवा ले ली तो उसमें दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय था वो था शीघ्र पतन। आज हमने आपको शीघ्र पतन पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई बीमारी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में हमको बताएं, उसमें भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।